नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। यह सीमांत के लोगों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि परिवहन निगम की खटारा रोडवेज बसों के आए दिन आधे रास्ते में खराब होने से यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। इसके बाद भी सरकार नई बसें उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। सीमांत के लोगों को न ही राजधानी के लिए विमान सेवा की सुविधा मिल पा रही है, न ही सुलभ यातायात के लिए अच्छी रोडवेज बसों की सुविधा मिल रही है। बसों के आधे रास्ते में खराब होने से यात्रियों को समय के साथ साथ परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। बुधवार को झूलाघाट से 40 यात्रियों को लेकर देहरादून जा रही रोडवेज बस घाट के पास खराब हो गई। परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए दूसरी बस भेजी, लेकिन वह भी कुछ देर चलने के बाद खराब हो गई। फिर पिथौरागढ़ से तीसरी बस भेजी गई, जिसके बाद यात्री गंतव्य को रवाना हुए। आए दिन आधे रास्तों में बसों के खराब होने से यात्री परेशान हैं। परिवहन निगम की सारी बसें पुरानी हो चुकी हैं, जिस कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग लंबे समय से सरकार से नई बसें उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार नई बसें उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही, जिससे लोगों में गुस्सा है। मथकोट फाफा सड़क में पिछले वर्ष क्षतिग्रस्त हुई दीवारों को अभी तक ठीक नहीं कराए जाने से नाराज युवाओं ने यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू की अगुवाई में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले वर्ष क्षतिग्रस्त हुई दीवारों को ग्रामीणों ने खुद ही ठीक कर वाहनों का संचालन शुरू कराया था। सड़क अभी भी उसी हाल में है। युवाओं ने अविलंब दीवारों को ठीक कराए जाने की मांग उठाते हुए कहा कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में सुरेंद्र सिंह पवार, गोपाल पाना, महेश पाना, विक्की सिंह, मयंक डिगर आदि मौजूद रहे। नगर के विभिन्न संगठनों ने जिला विकास प्राधिकरण पर अन्यायपूर्ण व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। संगठनों ने कहा कि जिला मुख्यालय और आसपास के गांवों में जिन लोगों ने अपनी पंजीकृत भूमि में प्राधिकरण गठन से पूर्व भवन बनाए गए थे, उन्हें अब नोटिस भेजकर भवन ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी जा रही है। संगठनों ने कहा कि विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्थानीय निवासी पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहाड़ में एक संप्रदाय विशेष की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भविष्य में यह सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। संगठनों ने नोटिस वापस लिए जाने और प्राधिकरण को खत्म किए जाने की मांग का ज्ञापन केंद्रीय राज्य मंत्री को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में सागर बिष्ट, सोनू पांडे, ललित शौर्य, पवन नाथ, पंकज भंडारी आदि शामिल थे। सिरौली ग्राम सभा के अंतर्गत जुगापानी से कोल्टिया तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की। ग्रामीण होशियार सिंह और रेखा सिरोला की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री से मिले ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पिछले 15 वर्षों से प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इस सड़क के बन जाने से दर्जनों गांवों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने अविलंब सड़क निर्माण कराए जाने की मांग उनके सम्मुख रखी। गुंजी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल इनर लाइन पास जारी करने पर रोक लगा दी है। आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों को 21 जून तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद इनर लाइन पास जारी किए जाएंगे। क्या आप घर सुधार का काम कर रहे हैं या एक नए घर की नींव रख रहे हैं? मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्ध यहाँ आपको मिलेंगी सभी आकर्षक वॉल, फ्लोर, सैनिटरी टाइल्स प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज। साथ ही भवन निर्माण के लिए सरिया, सीमेंट, एंगल चैनल, पाइप सहित फेंसिंग इत्यादि भी उपलब्ध। भवन निर्माण सामग्रियों की सभी आवश्यक चीजें एक ही छत के नीचे। पिथौरागढ़ में एक विश्वसनीय स्रोत। मनोज फर्नीचर हाउस एंड ट्रेडर्स नियर पंडा बाईपास, पिथौरागढ़। इन खबरों के साथ खत्म होता है ये बुलेटिन, लेकिन खबरों का संचार जारी रहेगा। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।